बैनुल-अक़वामी मुखालफत और फ़लस्तीनियों की इस्तेक़ामत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गज़ा पर कब्ज़े के मंसूबे से पीछे हट गए। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि गज़ा से मुताल्लिक़ मंसूबा साज़गार है लेकिन मुसल्लत नहीं। सिफारिश कर सकता हूँ। मिस्र और उर्दन की जानिब से मंसूबे की मुखालफत पर हैरानी। बोले, गज़ा इंतहाई बेहतरीन महल वक़्वा का हामिल है। गज़ा के लोगों को आज़ादी इज़हार का मौका दिया जाए तो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। सऊदी अरब में उर्दन, मिस्र और खलीज ताउन कौंसिल का सरबराह इजलास। ट्रंप के गज़ा पर कब्ज़े के मुतबादिल मंसूबे पर गौर। सरबराहों ने गज़ा की तामीर नौ से मुतालिक तजावीज़ फाइनल कर ली। 4 मार्च को काहिरा में होने वाले अरब लीग के इजलास के एजेंडे में शामिल की जाएंगी। हमास और इसराइल के दरमियान आज कैदियों का 7वां तबादला होगा। हमास ने 6 इसराइली कैदियों के नाम जारी कर दिए। इसराइल 602 फ़लस्तीनी रिहा करेगा। उम्र कैद के 50 और तवील सज़ाओं के 60 कैदी शामिल। हमास ने खातून की लाश की तब्दीली को इंसानी गलती करार दे दिया। कहा, गलती की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। तल अवीव के करीब बसों में धमाकों से इसराइल में खौफ की लहर दौड़ गई। मगरबी किनारे में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन कल पूरे एजाज़ के साथ की जाएगी। तदफीन में शिरकत के लिए दुनिया भर से शहीद के चाहने वालों की आमद जारी। बैरूत के रफ़ीक हरैरी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गैर मुल्की मेहमानों का तांता बंधा हुआ है। लबनान हुकूमत ने इसराइल के दबाव और धमकियों के बाइस ईरान से बहुत बड़ी तादाद में सोगवारों की मुतबक्का आमद रोकने के लिए तेहरान से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। यूक्रेन को मुज़ाकरात पर आमादा करने और कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी एलची की सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। कैथ कैलॉग ने बातचीत को वसी और मस्बत करार दे दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अच्छी गुफ्तगू हुई लेकिन अमरीकी एलची ने कोई तजवीज़ नहीं दी। उनके मुल्क को अमन मुआहदे की ज़रूरत है। यूक्रेनी सदर ने जंग ख़त्म करने के लिए काबिल एतमाद और ठोस हिफाजती ज़मानत मांग ली। borrow money every now and then. That is not the way to live a decent life. We will, we shall, and we must recover every penny which is due for the betterment of the people of Pakistan. हुकूमत टैक्स वसूली के लिए सरगर्म, एक एक पैसा वसूल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क चलाने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल लेकिन नीयतों का फुकदान है। मज़ीद कहा, चीफ जस्टिस से तेज़ तरीन निज़ाम इंसाफ की दरख्वास्त की। ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहाँ मुकदमात का फैसला जल्द और शफाफ तरीके से हो। माजी पर रोने से बेहतर है गलतियों से सबक सीखें। अब भी देर नहीं हुई। आज चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन पे मुश्तमिल 7 मेंबर डेलीगेशन ने मुलाकात की है। ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब ही की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ हुई थी। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, शिकवों और शिकायतों के अंबार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने चीफ जस्टिस को मसाइल के हवाले से तफसीली आगाह किया। चीफ जस्टिस ने अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से हमसे 10 निकाती एजेंडा शेयर किया। अपनी तजावीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देंगे। हमने PTI लीडरान और कारकुनान पर FIRs की बात की। जो पॉइंट्स वहां पे रखे गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के साथ, सबसे पहले हमने कहा कि वजीर आजम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो केसेस की डेट्स हैं इनकी इल्म में भी नहीं होता और वो डेट्स जो है वो उनकी चेंज हो जाती। चीफ जस्टिस को बताया कि जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों को झूठे मुकदमात में कैद किया हुआ है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि निज़ाम अदल को इस्तेमाल किया जा रहा है। अदलिया को फौरी मदाखलत करना होगी। मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं है। पूरे निज़ाम अदल को एक आला जुर्म बना दिया गया है। आर्मी चीफ के दौरा बरतानिया पर PTI प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सख्त तनकीद। PTI का एहतजाज इंतहाई घटिया हरकत करार। बोले, PTI की सियासत दफन होने के करीब है। बानी PTI जेल से खत लिखकर मिन्नतें और तरले कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये अमेरिका में लॉबीज पर दौलत खर्च कर रहे हैं। मुल्क की हालात बेहतर होने पर PTI में परेशानी बढ़ रही है। इन लोगों ने IMF प्रोग्राम को भी मुतासर करने की कोशिश की।
अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वसअत देने का फैसला। तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत सिंध पहुँच गई। 3 रोज़ा दौरे में ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल। अपोजिशन अलायंस GDA की क़यादत से मुलाकात करेगी। अपोजिशन रहनुमा GSM के सरबराह अयास पलेजो से हैदराबाद में मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज अहम दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। PTI का ईद के बाद भी ना धरना होगा ना कोई एहतजाज। ये लोग सिर्फ ट्रम्प कार्ड लेकर फिर रहे हैं। MQM की तरह PTI पाकिस्तान भी बनेगी। सेनेटर फैसल वावजा का दावा। प्रोग्राम रेड जोन में गुफ्तगू करते हुए कहा, आज की PTI सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली है। बानी जब तक जेल में हैं ये मज़े लेंगे। अली अमीन गंडापुर में तबाही मचाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म है। सिंध के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबाई हुकूमत का तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। तर्जुमान सनीता अफजाल सैयद कहती हैं, मुस्तहिक और ज़हीन तलबा ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। ऐलान बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मौजूदगी में किया गया। स्कॉलरशिप साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के शोबों में दी जाएंगी। हर साल 6 तलबा और तालिबात को ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कर्क में ऑपरेशन। 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों का मौसर घिराव किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। लाश के 11 सैंपल्स इकट्ठे किए गए। DNA की रिपोर्ट के लिए शवाहिद SFDL में भेजा जाएगा। रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सनिया सईद की मीडिया से गुफ्तगू। लाश ईदी हुकाम के हवाले कर दी गई। DNA रिपोर्ट आने तक लाश ईदी सरखाने में रहेगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का ईदी हुकाम को खत। GTV न्यूज़ ने खत की कॉपी हासिल कर ली। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान और शराज को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कब, कैसे और क्या क्या हुआ। मुलजिम शराज का तहलका खेज इंटरव्यू। मरकजी मुलजिम अरमगान के दोस्त की सनसनीखेज इंकशाफात। GTV न्यूज़ तमाम हकाइक से पर्दा उठाएगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस से मुतालिक अहम इंटरव्यू देखिए सिर्फ GTV न्यूज़ पर। कराची में बेलगाम ट्रैफिक खून की होली खेलने में मसरूफ। नेशनल हाईवे सुपर हाईवे लिंक रोड पर समंदरी बाबा मज़ार के करीब ट्रैफिक हादसा। रेस्क्यू के मुताबिक नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन और 1 बच्चा जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में मौसम की अंगड़ाइयाँ, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं तेज़ धूप। मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम तब्दील। कराची में भी सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। जोश, वलवला और जुनून उरूज पर। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मैच की बड़ी तैयारियां। शाहीन भरेंगे उड़ान या सूरमा मारेंगे मैदान। इवेंट का सबसे हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई में टकराएंगी। कौमी क्रिकेट टीम की दुबई में तैयारियां। खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश। टीम के लिए दुआ को। टीम के किसी खिलाड़ी पर कोई प्रेशर नहीं, हम रिलैक्स हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत के खिलाफ अहम मैच को सीरियस लेंगे। कौम को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। गलतियां नहीं दोहराएंगे। तीनों शोबों में भरपूर मेहनत करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान का फोकस चैंपियंस ट्रॉफी। इवेंट के अच्छे नतीजे के लिए भी पुरुमीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्टीव स्मिथ का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी के फॉर्मेट के लिए अपना माइंड सेट किया हुआ है। हमारे पास नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं, परेशानी की बात नहीं। बड़े मैचेस में फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी अच्छी होगी। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर पहले मैच के लिए तैयार और पुरजोश। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छा मैच होगा जिसके लिए तैयार हैं।
नेशनल स्टेडियम कराची और लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जारी। ग्रुप बी के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को बासानी 107 रन से शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 315 रन बनाए थे। अफगानिस्तान की पूरी टीम 208 रन पर ढेर हो गई। आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। कराची वालों के लिए एक और फैमिली फन गाला का इनेकाद। सफारी पार्क में एडवेंचर फेस्टिवल का आगाज। बियर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 3 रोज़ा फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। शुरका फूलों की नुमाइश, बर्ड शो, फूड स्टॉल्स और मुख्तलिफ गेम से महजूज होंगे। इवेंट में म्यूजिक का तड़का भी लगाया जाएगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे करने को लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और सफारी पार्क में बहुत तब्दीली कर लिया, बहुत मज़ा आया। और अल्फाज को जाहो जलाल बख्शने वाले शायर इनकलाब जोश मली आबादी की आज 43वीं बरसी। उनकी शायरी का सबसे नुमाया पहलू इंसान दोस्ती है। बाद अज़ मौत उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। वो 22 फरवरी 1982 को जहान फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन उर्दू अदब में अपनी खिदमात के बायस हमेशा शेर व अदब के उफ़क़ पर जगमगाते रहेंगे।